अब इसमें खबर तो यह है कि कुछ दिग्गज ऐसे हैं जिनके बयानों से राजनीति गर्म रहती है। दोनों ओर से सवाल जवाब का सिलसिला चलता रहता है। इसीलिए चुनाव में उनके गढ़ में सेंधमारी की तैयारी है ताकि मात मिलने पर उनका दायरा कम हो। वहीं मध्य प्रदेश में बाघों के बीच आपसी संघर्ष के मामले बढ़ते जा रहे हैं। जगह कम होने से बाघों में वर्चस्व की लड़ाई हो रही है। इसमें जो कमजोर पड़ रहा है उसकी मौत हो रही है। पन्ना में भी एक बाघ की मौत टेरिटोरियल फाइट में होने की बात कही जा रही है। आखिर इस लड़ाई को कैसे रोका जा सकता है, इसमें चुनौतियां क्या हैं, इस रिपोर्ट में आप देखिए। बाघों में बढ़ रहा आपसी टकराव। जगह कम पड़ने का है ये दबाव। बाघों की संख्या बढ़ने से टाइगर रिजर्व गुलजार तो हुए हैं, लेकिन वर्चस्व की लड़ाई में बाघों को बचाना बड़ा टास्क हो चला है। टेरिटोरियल फाइट इस कदर हो रही है कि कमजोर बाघों की मौत तक हो जा रही है। पन्ना में T7 की मौत की वजह आपसी संघर्ष को ही माना जा रहा है। जानकारी के मुताबिक प्रदेश में 711 बाघों की गिनती की गई है। कोई शक नहीं कि बाघों के आंकड़े सुकून देने वाले हैं, लेकिन अब आगे चुनौतियां भी कम नहीं हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि संख्या के लिहाज से उनके रहने की जगह कम है। ऐसे में बाघों के बीच आपसी संघर्ष ज्यादा हो रहे हैं। प्रदेश में 6 टाइगर रिजर्व हैं। इनकी क्षमता 205 बाघों की है, लेकिन क्षमता से कई गुना ज्यादा बाघ रह रहे हैं। 2 साल में 39 बाघों की आपसी संघर्ष में मौत हो गई है। अब आपको बताते हैं कि किस टाइगर रिजर्व की क्षमता कितनी है और वहां बाघ कितने हैं। तो जानकारी के मुताबिक बांधवगढ़ की क्षमता 20 की है, लेकिन बाघ 220 हैं। कान्हा की क्षमता 41 की है, जबकि बाघ 149 हैं। इसी तरह पन्ना में 32 की तुलना में 83 बाघ हैं, तो वहीं पेंच में 24 की क्षमता है, 129 बाघ हैं। संजय दुबरी में 34 की क्षमता है, 35 बाघ हैं, जबकि सतपुड़ा में 43 की तुलना में 90 बाघ हैं। अंदाजा लगा लीजिए कि कैपेसिटी और संख्या में कितना फर्क है। क्षमता से अधिक बाघों को एक साथ रखना उनके लिए ठीक नहीं है। देखिए, बाघ मध्य प्रदेश जो बाघ स्टेट के नाम से जाना जाता है और यहाँ तादाद काफी बाघों की बढ़ गई है। पन्ना एक क्षेत्र है, मतलब जहाँ पे अभी एक बाघ आपसी द्वंद में मारा गया है, क्योंकि काफी उम्र दराज था उसको है। एक डार्विन थ्योरी है कि जो शक्तिशाली है वही जंगल में सर्वाइव कर सकता है। ये उम्र दराज हो गया होगा, कई प्रकार से संघर्ष में जो युवा जो बाघ हैं उनके सामने नहीं टिक पाया और ये मृत्यु का शिकार हो गया है। अब सवाल है कि आखिर बाघों में वर्चस्व की लड़ाई क्यों हो रही है और आगे क्या करना जरूरी है। तो जानकार बताते हैं कि बाघों के लिए कॉरिडोर बने जिनका आम लोगों को भी फायदा हो। जंगल की जमीन कम हो रही है, जंगल को कटने से रोकना होगा। बफर जोन में घास कम हो रहे हैं, घास कम होने से शाकाहारी जानवर घट रहे हैं। इससे बाघों को भोजन की दिक्कत हो रही है। शिकार की खोज में बस्तियों में जा रहे हैं। अगर इन बातों का ध्यान नहीं रखा गया तो आने वाले दिनों में इंसानों और बाघों का संघर्ष बढ़ेगा। थोड़ा एरिया कम होने के कारण ये दूसरी जगह पलायन नहीं ले पाया, चूंकि भोजन पानी की तलाश में भोजन के लिए दूसरे उस पे जो शिकार करने में सक्षम नहीं रहा। इस कारण ये दूसरे टाइगरों का वो किल को खाने आने के चक्कर में ये आपसी द्वंद्व ज्यादा होती है, तो उसी में ये मारा गया। और देखिए, जरूरी है कि आसपास जो विस्थापन है नीति उसका कड़ाई से पालन करें, जिससे इस प्रकार की दुर्घटनाएं रोकी जा सकती हैं और इस प्रकार के टाइगर स्टेट का जो दर्जा है मध्य प्रदेश वो अपना सुरक्षित रह सके। एक बाघ की अनुमानित टेरिटरी 60 से 70 वर्ग किलोमीटर होती है। बाघिन की टेरिटरी 40 से 50 वर्ग किलोमीटर होती है, यानी एवरेज एक बाघ या बाघिन को 50 किलोमीटर का एरिया चाहिए होता है। अभी 6 टाइगर रिजर्व में 10,000 वर्ग किलोमीटर जगह है, जबकि 706 बाघों को रखने के लिए कम से कम 35,000 वर्ग किलोमीटर जगह चाहिए। अगर इस पर काम नहीं हुआ
तो बाघों के साथ साथ इंसानों की जिंदगी भी खतरे में रहेगी। निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश में पिछले कुछ सालों में बाघों की संख्या में आमूलचूल परिवर्तन हुआ है। लगातार बाघों की संख्या बढ़ने से जगह कम पड़ने लगी है। वन्य प्राणी विशेषज्ञ इसके पहले भी कह चुके हैं कि बाघों के लिए एक निश्चित जगह की जरूरत पड़ती है। अगर उसमें दूसरे बाघ एंट्री करते हैं तो आपसी टकराव बढ़ता ही है। स्वाभाविक बात है, इससे बाघों की जान को खतरा तो है ही, इंसानों की जान को भी खतरा बना हुआ है, क्योंकि बाघ अब जंगल छोड़कर शहरी इलाकों में बढ़ने लगे हैं। दुर्गेश कुमार, टीम न्यूज़ स्टेट।